भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। बुरा न मानना, हम लोगों के मुखौटे बहुत हैं, घर पे जाके कुछ और बन जाते हैं। कोई चार लोग मिल जाए तो जी 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 या आइए 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 आइए, और अकेले हो अरे आ गओ। घर पे अलग मुखौटे होते, भीड़ में अलग चेहरा होता, स्माइल ही अलग अलग होती। हम लोग स्वागत भी लोगों का पोजीशन देख के करते हैं। कोई हाउ हाउ लेवल देख के स्वागत करते हैं। कोई बहुत बड़ा आ जाए, काजू किशमिश बादाम बिस्कुट, कोई मीडियम लेवल का आए नमकीन भर में काम चलाते, और कोई लो लेवल का आए चाय ले आओ, और बिल्कुल ही लो लेवल का हमारे जैसा आ जाए पानी पियोगे। हाँ, ये हाल है। हम लोग स्वागत भी लेवल देख करके करते हैं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। बुरा ना मानना, सरल बन जाओ भैया, सरल बन जाओगे तो भगवान को भी पा जाओगे। पर सरल कब बनोगे? जब संत के चरण पकड़ोगे, क्योंकि संत झुकना सिखाएंगे, और झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। और अब आप बताओ कौन से संत के चरण पकड़ें जिससे हमको भगवंत की प्राप्ति हो? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर गुरुजी, हम तो भगवान के सामने बहुत झुकते हैं, हम पर कृपा क्यों नहीं होती? ठटरी के बरी नक कटा मूसर चंदा, तुम तन को झुकाते हो, मन को थोड़ी झुकाते हो। तन को झुकाते हो, इसलिए कृपा से वंचित रह जाते हो। मन को झुकाओगे तो भगवान की कृपा को पा जाओगे। तन को झुकाने से कृपा नहीं होती है, मन को झुकाने से कृपा होती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे समझो, डॉक्टर तो बहुत से होते हैं, पर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है, जिसके पास डिग्री होती है, उसी को सम्मान मिलता है, उसी को सरकारी अस्पताल में नौकरी मिलती है। बाकी झोला छाप बहुत बेहतर डॉक्टर भी हो, तब भी जो है ऐसे ही फीस लेकर के काम चलाता रहता है। हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही प्रणाम करना तो सब कहलाता है, पर सिर को मस्तक को चरणों में रख देना प्रणाम करना नहीं है। वो तो भैया तन का झुकाना है। मन झुक जाए जब भगवान के चरणों में, तभी। अब आप कहोगे ये मन कैसे झुकेगा? यही तो खतरा है। ये मन भी इतना विचित्र है, झुकता भी इतना विचित्र झुकता। लोग देख रहे हो तब प्रणाम करने में भी शर्म आती। हाँ, लोग क्या कहेंगे कि बताओ बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा एक हमारा चेला था, अब तो सुधर गया। वो जब भी आता था, सुबह की टाइम आता था, 4 बजे ही प्रणाम कर लेता, सुबह 4 बजे, दिन में नहीं करता। तो लोग बोले कि ये दिन में क्यों नहीं करता? हमने कहा दिन में इसलिए नहीं करता कि लोग ये ना कहें कि ये झुकता है, इसलिए वो पहले ही रात को ही प्रणाम करके फ्री हो जाता। भैया ये प्रणाम करना नहीं है। तन को मत झुकाओ, मन को झुकाओगे तो संत की कृपा पाओगे, और संत की कृपा पाते ही हनुमंत की कृपा पाओगे, और हनुमंत की कृपा पाते ही भगवंत की कृपा पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। और जैसे ही तुम्हारा मन संतों के चरणों में, गुरु के चरणों में झुक जाएगा, आहा, तुरंत तुम पर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। हनुमान जी रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते? बोलो। ऑकलैंड में, राम जी के चरणों में। बहुत बढ़िया। और कहाँ रहते? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम
साधु संत के तो रखवाए असुर कंदन राम दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे सीताराम 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 हनुमान जी राम जी के चरणों में रहते और संतों की रक्षा में रहते। तो मेरे प्रियजनों, आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है। पूछो क्या? जहां से हमने प्रारंभ किया था वहीं पे लौट के आते हैं। कथा का सूत्र है, यदि हमें कोई महात्मा मिल जाए तो महात्मा हमें परमात्मा को मिला देगा। पर महात्मा कहां मिलेंगे? वो भी हनुमान जी के ही चरणों में। हनुमान जी के चरणों में हम जाएंगे तो महात्मा मिलेंगे। अब हनुमान जी के चरणों में कैसे जाएं? तुम्हें भारत ना भी जा पाओ तो चलेगा, तुम यहीं हो, यहीं से तुम हनुमान जी के हो जाओ। बुरा ना मानना, तुम हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी की भर मानो तो जिंदगी तुम्हारी बदल सकती है। दूसरी बात, मन से कैसे झुकना होता है? मन से झुकना भी बहुत सरल है। तन भले ही ना लेट पाए, पर कभी भी हनुमान जी की याद आए तो उनके चरणों में सदा मन लेट जाए, अंदर ही अंदर। ये मन से लेटना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तीसरी बात, हनुमान जी कहाँ रहते? इसका भी एक भजन बहुत प्यारा है, कहो तो सुनाए। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है। हाँ, हमको तो जाके पाना है और सो जाना है। कल चूंकि दीक्षा भी हमें देनी है, और कल का हमने ऐसा सोचा है यहां पर भभूति का वितरण करें। सूपनखा, हाँ, सूपनखा रावण की बहनी। सूपनखा भेष बना करके राम जी के पास आई। हमारी तरफ देखो, राम जी देख नहीं रहे। राम जी देख किसकी तरफ है? सीतहि चितहि कही ते ही बाता। देखो क्या बात, देखो जितने विवाहित पुरुष बैठे ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम की बात है। कोई दूसरी स्त्री डोरा डालने आए तो राम जी से सीखो। राम जी बैठे जानकी जी के साथ और डोरे डाल रही है सूपनखा, तो कह रही हमारी तरफ देखो, और राम जी देख जानकी जी की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, किसी से आदमी बात करेगा तो उसकी तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा? पर राम जी बात सूपनखा से कर रहे पर देख सीता जी की तरफ रहे। तो किसी ने कहा बात सूपनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। तो बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले जब पराई नारी दूसरे मन से आवे तो अपनी वाली को देखना चाहिए। ये सिद्धांत है राम जी का। अब सूपनखा आई, बोलो सीताराम। जितने विवाहित पुरुष हैं बढ़िया उपाय है। सूपनखा आई, महाराज हमारी तरफ देखो। आशुतोष, सूपनखा कहती है राम जी से, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे जैसी कोई नारी नहीं है। राम जी बोले जय हो। मनी मन बोले हम ही मिले थे। राम जी बोले चलो मान लिया, हमारे जैसा पुरुष नहीं, तुम्हारी जैसी नारी नहीं, बताओ काम क्या है? सूपनखा कहती काम कुछ नहीं है, शादी कर लो। राम जी बोले हमारी तो हो गई, ये बैठी बगल में। सूपनखा बोली ये तो जंगल है, कोई देखता थोड़ी है, तुम्हारी हो गई तो क्या हुआ, हमसे भी कर लो। और राजाओं को तो 2-3 हो ही जाती है, और सीता जी को कोई दिक्कत नहीं, बगल में बैठी, हम समझा लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हमसे शादी कर लो। तब राम जी ने एक ही बात बड़ी अद्भुत कही जो सीखने योग्य है। बोले कौन कहता है कोई नहीं देखता? जहां कोई नहीं देखता वहां परमात्मा देखता। तो जंगल में भी राम जी क्या अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। इसलिए आज तो तुमने पूछा कि कौन सी चीजों से बचें, ये दूसरी बात है। एकांत के पाप से बचो, कितने भी अकेले रहो, पाप से बचो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तीसरी बात सुनो, अति स्वार्थ से बचो।
मक्खी गुड़ में गड़ रही पंख रही लपटाए। ज्यादा स्वार्थ करोगे जल्दी निपट जाओ। 2 चींटे थे क्राइस्ट चर्च के, दोनों बोले चलो मिठाई की दुकान में कड़ाही में भयंकर सीरा रखा है शक्कर का, खाया। चलो दोनों चींटे क्राइस्ट चर्च की दुकान में गए। आपको कहा था कलम, कड़ाही में पहुंच गए। एक कड़ाही के किनारे पे बैठ गया और शक्कर की दानों को खाने लगा। दूसरे से बोला आहा क्या गजब का स्वाद है। दूसरा बोला यहाँ क्या मजा ले रहे, कड़ाही में चलो बीच में चलो और मजा आएगा। दूसरा बोला नहीं नहीं भैया हम तो यही आनंद लेंगे, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। पहले वाला किनारे पे ही रहा, दूसरा वाला ज्यादा आनंद के चक्कर में घुस गया। इतने में दुकानदार ने झाड़ा लिया और फेंट दिया। तो जो अंदर गया था ज्यादा मजे के चक्कर में, वो शक्कर में ही सीरा बन गया। पैर कट गए, मुंह कट गया, आंखें कट गई और मिल करके इतना मीठा बन गया कि मिठाई में ही चिपक गया। जो पहला किनारे पर बैठा था वो बोला चले गए भाई साहब, 200 रुपया केजी के हिसाब से बिक गए। हाँ, ज्यादा स्वार्थ करोगे जल्दी बिक जाओगे, ज्यादा लालच करोगे जल्दी बिक जाओगे। इसलिए सफलता पाने के लिए अति स्वार्थ खराब है। जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ लेना चाहिए।